नमस्कार, मैं हूँ सुबी पटेल। अदृश्य दुश्मन से सांसों की लंबी जंग जारी है। अदृश्य दुश्मन से सांसों की लंबी जंग जारी है। इंसान इस महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए एक रास्ता निकालता है तो यह महामारी इंसान को दूसरी ओर से घेरने लगी है। वहीं देखा जाए तो इसके पहले लक्षण नजर आते थे, लेकिन अब इसका रुख कुछ और होने लगा है। इसके लक्षण देखे बिना ही इसके लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं और वहीं यह महामारी अब लोगों को घेरने लगी है। एक बार फिर से वहीं बड़े आंकड़े इसके नजर आने लगे हैं। पहले कभी कल्पना नहीं की थी कि तीसरा विश्व युद्ध कुछ इस तरह लड़ा जाएगा, जहां पर पूरी समूची दुनिया एक साथ होगी, पूरा विश्व एक साथ होगा और दूसरी तरफ दुश्मन के रूप में एक महामारी होगी। एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआओं की जरूरत होगी। आज पूरा समूचा देश, पूरी विश्व इस महामारी के चपेट में है और वहीं भारत भी इस महामारी से लड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वहीं इस महामारी से लड़ने के लिए कुछ वॉरियर्स है, कुछ योद्धा है जो अपनी जान गंवाकर इस महामारी से लोगों को, जनता की सेवा कर रहे हैं। वहीं आज इस महामारी के बारे में जनता की किस तरह से सेवा कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, उसमें अधिक जानकारी के लिए हम ताल क्षेत्र के टीआई से बात करते हैं। तो हम अब इस वक्त मौजूद है ताल क्षेत्र के टीआई अमित सारस्वत, जो दिन रात एक करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। किस तरीके से अभी आप अपनी ड्यूटी को लगातार कर रहे हैं? हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जैसे ही लॉकडाउन घोषित किया गया था, मैंने और मेरी टीम ने साथ लेकर सबसे पहले तो चेक पोस्ट की व्यवस्था संभाली, जहाँ से कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव जिले से हमारे जिले में प्रवेश न कर सके, इसे तो हमने चेक पोस्ट लगाई। उसके बाद जो खुफिया रास्ते से, मतलब खेत खलियान के रास्ते, ऐसे दबे हुए रास्ते जहाँ से व्यक्ति छुप कर आने का प्रयास करता है, वहाँ भी हमने ग्राम रक्षा समिति का सहयोग लेकर या कोरोना वॉलंटियर्स की नई टीम बनाकर वहाँ भी हमने 24 घंटे हर 8-8 घंटे की शिफ्ट में वहाँ व्यक्ति लगाए, ताकि उन चोर रास्तों से भी कोई व्यक्ति हमारे जिले में प्रवेश न कर सके। इसके साथ साथ राशन दुकानों पर, एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंक आदि जहाँ पर लोगों की भीड़ लग रही थी, वहाँ मेरी टीम ने लोगों को लाइनों में लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। और कहीं कहीं कुछ व्यक्ति जो गुपचुप तरीके से व्यापार करना चाह रहे थे, उन पर भी लगातार पेट्रोलिंग कर ताकि कहीं महामारी न फैल सके। सर, कोरोना वायरस जब देश में आया था, उसके बाद से संपूर्ण देश में लॉकडाउन जारी किया गया था। इसके बाद में इस तीसरा चरण ये 4 मई से यानी आज से स्टार्ट हो गया है। तो किस तरीके का लोगों में खौफ देखने को मिला है? लोगों को इससे डर लग रहा है, वो लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं? मेरा व्यक्तिगत तो यही सोच है कि लोगों को शायद इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मतलब लोग जब भी दुकानें खुलती हैं इस तरह से आते हैं जैसे कि आज आखिरी दिन है, जैसे दुकान बंद हो जाएगी। मतलब काफी समझाने के बावजूद भी लोग बिना काम के आधा किलो शक्कर लेने के लिए या छोटे मोटा कोई ब्लेड का पैकेट लेने के लिए इस तरह से आ रहा है, जिससे लग रहा है कि मतलब लोगों में अभी भी उतनी जागरूकता जो आनी चाहिए इस महामारी के लिए, उतनी अभी तक आई नहीं है। सर, ये 2 चरण में जब लॉकडाउन लगे हैं और ये जो तीसरा चरण है, इन दोनों चरण में क्या डिफरेंस आपको दिखा है कि लोगों में कितनी जागरूकता आई है अब पहले से लेकर अब? हाँ, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो तो थोड़ा सा हिचकते हैं बाहर आने में, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, घबराते भी। जैसे मेडिकल दुकान वालों को देख रहा हूँ मैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाने के साथ साथ अपने यहाँ पे कोई बेंचेस लगा लिए ताकि पर्याप्त दूरी बने। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जैसे बताया जागरूकता का अभाव है, तो उनमें जागरूकता लाने के लिए किस तरीके के प्रयास अभी आपको करने पड़ रहे हैं अभी तक? हमारी टीम द्वारा लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं। जब भी हम लोग चेकिंग पॉइंट पर खड़े रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ या मैं अपनी बेटी को वहाँ लेने जा रहा हूँ। जबकि लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक सिरे से उस सिरे बिना काम के नहीं जाए। हम लोग बार बार उनको समझा के पहुँचा रहे हैं उनके घर पर। उन्हें जब कोई सामान की जरूरत भी पड़ती है तो उसके लिए भी हम स्थानीय व्यापारियों से बात करके उनकी जो लोकल दुकान है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग किसी न किसी बहाने से नगरीय निकाय में प्रवेश करते हैं और सामान के लिए बहाना बनाते हैं। मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ न कुछ बहाने से। हाँ, कुछ न कुछ बहाने से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं जी। अभी अब क्या रुख देखने को मिला है आज मार्केट में कि लोगों में किस तरह की जागरूकता थी?
हाँ, व्यापारियों में तो काफी जागरूकता है, वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन लोगों में अभी भी लगातार वो हर दुकान पे खड़े हो जाते हैं, मतलब हमको उसके लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा है कि आप लाइन में लगो। मतलब इतने दिन होने के बाद, मतलब मैक्सिमम 2 महीने करीबन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी इसकी पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे। इस बात का मुझे बेहद दुख है। सर, देखा जाए तो एक पुलिसकर्मी है और एक डॉक्टर्स है जो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो नगर परिषद की टीम हो, हमारा पुलिस का अमला हो, प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी जी, राजस्व की टीम, ग्राम पंचायत सचिव, सभी अपनी अपनी इस तरह से इस महाकुंभ में अपनी आहुति दे रहे हैं। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस समाप्त हो जाए और हमारे देश में पहले जैसी खुशहाली हो जाए। देश में कई ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिले हैं जहां पर वो भयंकर तरीके से इस महामारी की चपेट में आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कम हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, और ताल क्षेत्र भी उन्हीं में से हैं जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। तो इसमें किसका सहयोग सबसे ज्यादा रहा? जनता का भी सहयोग रहा, पुलिस का भी रहा? सर, देश में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो महामारी की चपेट में बहुत अधिक आए हैं, जो कुछ कम है और जो कुछ भी नहीं है। उन्हीं में से रतलाम जिले में ताल क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारी पूरी प्रशासन टीम का सामूहिक प्रयास है। साथ ही बात जनता का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारी बातों को मानकर अनावश्यक अपनी उन जिलों की यात्रा नहीं की है जो कि कोरोना पॉजिटिव है, या जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से आया है तत्काल उसकी सूचना दी है। और ईश्वर की भी कृपा है कि अभी तक यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। सर, जिस तरीके से आज तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है, जिसके लिए सरकार ने कई क्षेत्र में रियायत देना शुरू कर दी है। लेकिन अब उनका कहना यह भी है साथ में कि जहां अब कोरोना पॉजिटिव के साथ ही जीना भी इंसान को सीखना पड़ेगा, या फिर उनको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि जान को भी बचाना और जान को भी बचाना है, तो साथ ये आपका कहना सही है कि पिछले 2 महीने में जो कि अपने यहाँ लगन सरा या विवाह के कार्यक्रम या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिस पर अपने व्यापार की बहुत सारी अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, तो काफी नुकसान तो हुआ है। लेकिन ठीक है, वर्ष 2020 बहुत सारे उद्योगपति रतन टाटा जी ने बताया है कि वर्ष 2020 जीवन बचाने का वर्ष है, जिसमें लाभ हानि मुनाफा देखने की जरूरत नहीं है। और किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन धन उसके नागरिक होते हैं। अगर हम अपने नागरिकों को बचा लेंगे तो ये अर्थव्यवस्था को वापस हम पटरी के लिए आएंगे। जी, देखा जाए तो कई डॉक्टर से कई पुलिसकर्मी है जो इसके बाद से अपने घर नहीं जा सके, जो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। आप भी अपने घर नहीं गए हो, कई बार बात होती होगी फोन पर, तो आपको बोलते होंगे अपना ध्यान रखना। किस तरीके से परिवार से आप लोग की बातचीत होगी? हाँ, परिवार से बातचीत होती है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि मेरा एक भाई मुंबई में फंसा हुआ है, मेरे भैया भाभी इंदौर में फंसे हुए हैं, मैं यहाँ ताल में हूँ, और मेरा माता पिता भाई वगैरह मंदसौर में है। तो जब भी इनसे बात करता हूँ तो व्यक्तिगत चिंता मुझे भी होती है, वो भी मेरी चिंता करते हैं कि पूरा सेफ्टी रखना, सेफ्टी गियर पहन अपना काम करना। सभी लोग ऐसे मेरे तरह बहुत सारे पुलिसकर्मी जो घर नहीं जा पाए, डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं। कि वही बात तो कहूँगे, कोरोना को देखते हुए लोग अपने घर से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें अपने घर में जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि हम सारी जगह जाते हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े का पॉइंट हो रहा है वहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ है तो वहाँ भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भय भी रहता है। इस कारण से भी हम घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी तब वापिस हम अपने घर जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ताल क्षेत्र के टीआई अमित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने परिवार से दूर है और किस तरीके से मोर्चा संभाल कर जनता की सेवा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।